वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पानी से आया था और वो एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था और वो सिटी के अंदर आ रहा होता है और वो कहता है कि हम समुद्रवासी हैं और अब हम इस पृथ्वी पर रहेंगे और तुम लोग हमारा खाना हो। दूसरी तरफ हम मुन्नन राइडर को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के सामने साइटामा आ जाता है और वहां पर हमें एक फ्लैश सीन देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद हमें उस मॉन्स्टर की बॉडी मिलती है और उसकी बॉडी के पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए थे और साइटामा ने उसे मार दिया था। जिसके बाद मुन्नन राइडर वहां पर पहुंचता है और वो ये सब देखता है। जिसके बाद मुन्नन राइडर अपने घर पर जाकर कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च कर रहा होता है और उसे साइटामा के बारे में पता चलता है कि वो क्लास सी का सुपर हीरो है। उसके बाद हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत सारे अजीब तरह के क्रीचर्स बाहर आ रहे होते हैं और वो समुद्र के मॉन्स्टर थे और वो सिटी के अंदर आ जाते हैं और वो लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक सुपर हीरो आ जाता है जो कि क्लास ए रैंक 11 का सुपर हीरो होता है और उसका नाम स्टिंगर होता है। अब उसके बाद हमें साइटामा के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेनोस साइटामा से कहता है कि मास्टर अब आपकी रैंक क्लास C5 से क्लास 2 हो गई है। जिसके बाद जेनोस साइटामा से कहता है कि मास्टर आप जल्दी ही क्लास बी में पहुंच जाएंगे। जिसके बाद जेनोस के पास एक फोन आता है और वो हीरो एसोसिएशन का फोन होता है जिसमें उसे सिटी जे के बारे में बताया जाता है क्योंकि वहां पर वो मॉन्स्टर्स स्टिंगर के साथ फाइट कर रहे थे। तभी साइटामा टीवी चलाता है और उस पर न्यूज आ रही होती है कि बहुत सारे राक्षस जो कि खुद को समुद्रवासी बताते हैं उन्होंने सिटी जे पर हमला कर दिया है। और तभी जेनोस कहता है कि वहां पर एक अकेला क्लास ए का हीरो है और वो उनसे अकेला लड़ रहा है और हारने की कगार पर है। अब हम देखते हैं कि मुन्नन राइडर भी तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी इस न्यूज को देख रहा होता है और वो स्टिंगर की मदद करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद जेनोस और साइटामा भी अपने घर से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें स्टिंगर दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन फिर वो वहां पर अपनी ड्रिल पावर का इस्तेमाल करता है और वो अपने उस पावर शॉट से उन चारों मॉन्स्टर्स को मार देता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अकेले ही इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को मार दिया था। जिसके बाद वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि स्टिंगर को मार देता है और स्टिंगर वहां पर हार जाता है। अब हम देखते हैं कि साइटामा और जेनोस दोनों भाग रहे होते हैं और वो सिटी जे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन फिर जेनोस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो और तेज जाने लगता है। जिसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन से एक अनाउंसमेंट दिखाई जाती है और वो कह रहे होते हैं कि सारे सिटीजन्स इलाके को खाली कर दें। जिसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर आकर सबसे कहता है कि हमें चेतावनी बदलनी पड़ेगी। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि स्टिंगर हार गया है। उसके बाद हम मुन्नन राइडर को देखते हैं जो कि पूरी तेजी से अपनी बाइसिकल पर सवार होकर सिटी जे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में कुछ सुपर हीरोज मिलते हैं जो कि एक मिनी ट्रक में भरे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये क्लास सी के हीरोज के बस की बात नहीं, तू वहां जाकर क्या करेगा। जिसके बाद वहां पर एक और अनाउंसमेंट होती है कि शहर को खाली कर दें, खतरा लेवल टाइगर से बढ़कर डीमन हो चुका है। अब हमें सिटी जे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर सिटी के अंदर आ रहा होता है और उसे एक सुपर हीरो बैठकर देख रहा होता है और वो कहता है कि क्या मैं बैकअप का इंतजार करूं या फिर मैं इससे जाकर लड़ूं। इसने स्टिंगर को तो हरा दिया लेकिन ये अकेला ही है, मैं इसे खत्म कर सकता हूं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एकदम से उस हीरो के पीछे आ जाता है और फिर वो हीरोज पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बच जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस हीरो से पूछता है कि तू कौन है, तो वो उसे अपना नाम लाइटनिंग मैक्स बताता है। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर गिरता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से उसके पास आ जाता है। अब हम देखते हैं कि लाइटनिंग मैक्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से उस लाइटनिंग मैक्स को मारता है। अब हम देखते हैं कि लाइटनिंग मैक्स एक बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला होता है और तभी वहां पर एक दूसरा सुपर हीरो आता है जो कि उसे कैच कर लेता है और वो खुद को क्लास एस का सुपर हीरो बताता है और उसका नाम पूरी कैदी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक कैदी होता है जो कि जेल से आया था और तभी हम वहाँ पर सोनिक को भी देखते हैं जो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तू एक हीरो भी हो सकता है, इसलिए मैं भी तेरे साथ ही निकल गया। जिसके बाद वहाँ पर पूरी कैदी सोनिक से कहता है कि क्या हुआ, जेनोस मुझसे आगे निकल गया तो मैं अब भी क्लास एस का सुपर हीरो हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है और फिर पूरी कैदी कहता है मैं अपनी हाफ पावर का इस्तेमाल करूंगा आपकी ताकत जानने के लिए। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और फिर हमें पूरी कैदी और मॉन्स्टर के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है। जिसके बाद पूरी कैदी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और सोनिक उन्हें खड़ा होकर देख रहा होता है और वो कहता है कि ऐसी होती है डीमन लेवल के मॉन्स्टर और एक हीरो की फाइट, क्या मजाक है, मैं तो इन दोनों को अकेला हरा सकता हूँ। जिसके बाद पूरी कैदी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है और वो पूरी तरह से नंगा हो जाता है और अपने एंजल रस का इस्तेमाल करता है और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हमें जेनोस दिखाया जाता है जो कि एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो फाइट कहाँ चल रही है, लेकिन साइटामा पीछे होता
होता है और वो वापस से उसके पास नहीं जा सकता था, इसलिए वो आगे बढ़ता है। जिसके बाद हमें मॉन्स्टर और पूरी कैदी दिखाए जाते हैं। अब मॉन्स्टर पूरी कैदी के ऊपर हमला करता है और वो कहता है कि ये होता है कॉम्बो अटैक, जिसमें सामने वाले दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने की चाह हो। और वो पूरी कैदी के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है, जिससे पूरी कैदी हार जाता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद सोनिक वहां पर खड़ा होता है और वो उस मॉन्स्टर से पूछता है कि तू है कौन। तो वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि मैं हूँ गहरे समुद्र का किंग। अब हम देखते हैं कि वो समुद्र का राजा कहता है कि तुम्हें भी मेरे सामने झुकना होगा, क्योंकि मैं समुद्र का राजा हूँ, इसलिए यहाँ पर भी मैं ही राज करूंगा। तो सोनिक उससे कहता है कि क्या तेरे अंदर इतना दम है कि तू हमारी धरती पर राज कर सके। जिसके बाद समुद्र का राजा कहता है कि तुझे भी मरना होगा। और फिर हमें सोनिक और समुद्र के राजा की फाइट देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर सोनिक अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और वो राजा उसे नहीं देख पाता, क्योंकि सोनिक की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जिसके बाद सोनिक कहता है कि मेरी स्पीड तुझसे बहुत ज्यादा है, भले ही तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो लेकिन मुझसे तेज नहीं है। और सोनिक वहां पर सोचता है कि अगर मैं इसे अकेले हरा सकता हूँ तो फिर तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और फिर उस मॉन्स्टर की ताकत और बढ़ने लगती है और वो और भी ज्यादा तेज और बड़ा होने लगता है, जिसे देखकर सोनिक चौंक जाता है। अब हमें साइटामा दिखाया जाता है जो कि जेनोस को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात मुनन राइडर से होती है। जिसके बाद साइटामा मुनन राइडर से पूछता है कि क्या तुम भी एक हीरो हो। तो मुनन राइडर कहता है कि हाँ। जिसके बाद हमें सोनिक का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के ऊपर से भाग रहा होता है और वो कहता है कि मुझे कोई हथियार चाहिए होगा इसे मारने के लिए, ये ऐसे नहीं मरेगा। और वो भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से वो मॉन्स्टर से पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के हाथ में सोनिक के केवल कपड़े आते हैं, वो बहुत ही फास्ट होता है और वो बच जाता है। जिसके बाद वो पूरी तरह से नंगा हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि अगली बार जब तेरी मुलाकात मुझसे होगी तो तू मरेगा। और सोनिक वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सोनिक की मुलाकात जेनोस से होती है और वो जेनोस से कहता है कि तुम भी एक हीरो हो, तुम लोगों को बस लोगों का दिल जीतना आता है, लेकिन तुम किसी को बचा नहीं सकते। और वो जेनोस से ऐसा कहकर चला जाता है। जिसके बाद जेनोस को फिर से सिग्नल्स मिलने लगते हैं बहुत सारे लोगों के एनर्जी के, और हमें एक इवैक्यूएशन सेंटर दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और वो वहाँ पर सेफ होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और वो उस इवैक्यूएशन सेंटर के अंदर घुस जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हीरो होता है और वो क्लास सी का हीरो होता है, लेकिन वो वहाँ पर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि हम तुम्हारा हुक्म मानेंगे, तुम हमें कुछ मत करना। लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी बात नहीं मानता। जिसके बाद वहाँ पर और भी हीरोज आ जाते हैं, जिसमें से हमें स्नैक नाम का सुपर हीरो भी देखने को मिलता है, जो कि पिछले एपिसोड्स के अंदर साइटामा को मारने के लिए आया था ताकि वो अपनी रैंक बढ़ा सके, और वो भी उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए यहाँ पर होता है। अब हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है जो कि मुन्ना राइडर की साइकिल पर बैठकर उसके साथ उसी जगह पर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइटामा को एक आदमी भागता दिखाई देता है जो कि नंगा होता है और वहाँ पर सोनिक को देखता है। जिसके बाद वो मुन्ना राइडर की साइकिल से उतर जाता है और उसका पीछा करने लगता है, उसकी तरफ भागने लगता है। इसके बाद मुन्ना राइडर के पास एक कॉल आती है कि तुम कहाँ पर हो, और मुन्ना राइडर को पता चल जाता है कि हमें शेल्टर में जाना है। इसके बाद उसका फोन वहीं गिर जाता है और वो शेल्टर की तरफ जाने लगता है। अब हमें उस शेल्टर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सुपर हीरो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन सबको भी हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनोस पहुंच जाता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि क्या तुम ही हो समुद्रवासी। उसके बाद हमें दूसरी तरफ साइटामा दिखाया जाता है जो कि उस नंगे आदमी को ढूंढ रहा था, जिसे कि उसने भागते हुए देखा था, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। उसके बाद उसे वुमेन राइडर का फोन मिलता है जो कि रास्ते पर पड़ा हुआ था। जैसे ही वो उस फोन को उठाता है तो हीरो एसोसिएशन का कॉल उसके पास आता है और वो उनसे बात कर रहा होता है। तो हीरो एसोसिएशन के लोग कॉल पर कहते हैं कि वुमेन राइडर तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, उस मॉन्स्टर ने एक क्लास एस हीरो को भी हरा दिया है, तुम क्लास सी के हीरो हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके बाद साइटामा कहता है कि वुमेन राइडर तो यहाँ पर नहीं है। तो हीरो एसोसिएशन का वो मेंबर जो कि फोन पर बात कर रहा होता है वो कहता है कि तुम कौन हो, इस फोन का मालिक कहाँ है। तो साइटामा उससे बताता है कि मैं भी एक हीरो हूँ और मेरा नाम साइटामा है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। और अभी तक अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं।